रामधनी यादव का इनकाउंटर हुआ। पुलिस ने ऐसा कहा। पुलिस ने कहा कि सेल्फ डिफेंस में, यानी पुलिस अपने बचाव में गोली चलाई, रामधनी यादव को गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने अस्पताल उनको जो है ले जाया गया, लेकिन वहां पर उनकी मौत हो जाती है। लेकिन अब इस पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। रामधनी यादव को लेकर एक बहुत बड़ी बात सामने आई है, और वो क्या बात है, खुलासा क्या है, वो आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो बता दूं आपको कि बीते दिनों रामधनी यादव के द्वारा एक पदाधिकारी की हत्या की गई थी, जिससे सरकारी महकमे में हड़कंप मचा हुआ था, प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ था। तो पुलिस ने ढूंढ के इनकाउंटर किया, लेकिन अब इस पर बहुत बड़ा खुलासा हो गया। बिहार के चर्चित पीसीएस अधिकारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी रामधनी यादव के इनकाउंटर ने अब एक नया विवादित मोड़ ले लिया है। पुलिस जिसे अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही थी, अब वही कार्रवाई फर्जी मुठभेड़ के गंभीर आरोपों से घिर गई है। घटना के 48 घंटे बाद भी पुलिस मुठभेड़ के सटीक भौगोलिक स्थान की पहचान नहीं कर पाई है, जिससे खाकी की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जब भी उसने इस भौगोलिक स्थान को लेकर सवाल पूछे गए, पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट जवाब देने के बजाय टाल मटोल की नीति अपनाई, जिससे संदेह की परतें और गहरी हो गई। उनकी बहू ने, यानी कि रामधनी यादव की बहू ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ मृतक रामधनी यादव की बहू बेबी कुमारी के बयानों से आया है, जिन्होंने पुलिसिया कार्रवाई को सीधे तौर पर हिरासत में हत्या करार दिया। मृतक की बहू बेबी कुमारी ने इसे सोची समझी कार्रवाई बताया है। वो बता रही है, उन्होंने घटना को लेकर पुलिस पर आरोप लगाया है। अब उनकी बहू क्या बोल रही है वो आपको मैं बता रही हूँ। उनके ससुर रामधनी यादव को सुबह 4 बजे इस घर से उठाकर थाने में नजरबंद कर दिया गया। अपने परिवार को बचाने की खातिर उन्होंने खुद सुबह 5 बजे सरेंडर की बात कही। इसके लिए उन्होंने पुलिस से मिन्नतें भी की, यदि कोई अपराध हुआ तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए, लेकिन बेकसूर परिजनों को परेशान नहीं किया जाए। वही प्रत्यक्षदर्शी बहू का दावा है कि थाने के भीतर ही उनके ससुर के साथ हाथापाई की गई। उस समय उनके पास कोई हथियार नहीं था। इसके बाद पुलिस उन्हें थाने के पिछले हिस्से में ले गई, जहां उनका गोली मारकर इनकाउंटर कर दिया गया। बेबी कुमारी ने एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि घटना के वक्त थाने के सीसीटीवी कैमरे अचानक बंद कर दिए गए थे। बेबी के अनुसार उन्हें थाने के एक ऊपरी कमरे में कैद कर दिया, जहां की खिड़की से उन्होंने पुलिस को अपने ससुर को थाने के पिछले हिस्से में ले जाते हुए देखा था, जिसके बाद गोली चलने की आवाज आई। अब पुलिस ने इस पूरी घटना को एक बाहरी मुठभेड़ का रंग देने का प्रयास किया। ये बातें उनकी बहू बोल रही है। वहीं अब बहू के बयान के बाद परिवार का सवाल है कि जब आरोपी के पास कोई हथियार ही नहीं था, तो मुठभेड़ की कहानी कैसे संभव है। दोपहर करीब 12 बजे सब सौंपने के दौरान भी पुलिस इस बात का तकरीक जवाब नहीं दे पाई कि हिरासत में मौजूद व्यक्ति अचानक मुठभेड़ स्थल तक कैसे पहुंच गया। अब परिजन का आरोप है कि सच को दबाने के लिए उन्हें और उनके पूरे कुनबे को अंजाम भुगतने की धमकियां दी जा रही है। पूरा मामला आपको पता है कि प्रशासनिक जो अधिकारी को रामधनी यादव ने गोली मारी, और उसके बाद से पुलिस ने इनकाउंटर किया, लेकिन पुलिस इस बात का गोल मटोल जवाब दे रही है। और अब बहू ने भी, उनकी बहू ने, रामधनी यादव की बहू ने कहा है कि जब मेरे ससुर जी के पास हथियार ही नहीं था तो मुठभेड़ कैसे पॉसिबल है। ये बातें उनकी बहू ने खड़े की है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में और क्या कुछ खुलासा होता है। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।